गुड मॉर्निंग दोस्तों, MS काशी में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, तो आप लोग जान लीजिए कि क्या बताने वाला हूं मेरे भाई। थंबनेल से आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको। तो मेरे भाई आप लोग को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को IPC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे लॉ के स्टूडेंट हो या आप लोग किसी भी अदर डिपार्टमेंट में आप लोग जो है वो लॉ से रिलेटिव किसी भी फील्ड में हो, या एडवोकेट के रूप में ही हो आप, या आप लोग जज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जो है APO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जिस भी मतलब किसी भी क्षेत्र में आप लॉ के फील्ड में, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कुछ भी नहीं, आप लोग को जनरली चीज़ें जानना ही चाहिए, क्योंकि जनरली ये चीज़ें घटनाएँ बराबर होती हैं। क्या पढ़ने वाले देखिए, IPC के सेक्शन 375 एंड 376, मतलब इसका ये हुआ 375 एंड 376। ये रेप से संबंधित है। किससे मेरे भाई? रेप से। अब आप लोग जान रहे हैं कि रेप क्या होता है। रेप का हिंदी होता है जैसे बलात्कार कहते हैं, या बलात् संग कहते हैं, या मतलब उसके मतलब किसी के संग किया गया कार्य, मतलब उसको गलत ढंग से। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये 375 सेक्शन नंबर और 376 में आप लोग को दिया गया है। ऑलरेडी आप लोग जा करके देखिए, बेयर एक्ट उठा करके पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। मैं आज जिस तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वास्तव में कह रहे हैं। ना संतुष्ट होइएगा तो कहिएगा मेरे भाई। तो को नोट्स के माध्यम से और भी कुछ केसेस के माध्यम से विद केस लॉ के साथ एकदम अच्छे से और बढ़िया से फुल डेफिनेशन के साथ फुल क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग जा करके मेंस में लिख के आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए या पढ़ने के लिए, और भी किसी फील्ड से रिलेटिव जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ जानना। चलिए देखता हूँ। तो मेरे भाई इसमें क्या करना, पहले नंबर हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या हुआ था। केस, इसमें केस अपना पहला केस आप लोग को पता चला गया होगा कि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सिंपल सा मतलब मेरे भाई क्या मेरे भाई, तुकाराम वर्सेस जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के बारे में आप लोग वो ऑलरेडी जो है सुने होंगे मेरे भाई, कि केस में क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया मेरे भाई। आप लोग ऑलरेडी देखिए, मैं लिख देता हूँ। केस ऐसे लिखिएगा मेरे भाई, केस ला ऐसे ही लिखिएगा मेरे भाई, क्योंकि केस ला इसमें जो है क्या होता है, आप लोग को नंबर मिलता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख दीजिएगा मेरे भाई आप लोग जो है। अब AIR जो है 1779 में मेरे हुआ था। 1779 में ये हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट इसका, ये सुप्रीम कोर्ट जो है क्या था, 185 मेरे भाई था, 185 है। अब ये चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट में मेरे भाई, तो 185 यहाँ 5 लिख लीजिएगा मेरे भाई। ये चीज़ें इसमें थी। तो आप लोग इसमें तो बताया गया था सीधा सा, मतलब आप लोग को इसका फैक्ट बता दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत फैक्ट बताऊँगा, पूरा नहीं, पूरा आप लोग जा करके पढ़ दीजिए। मैंने इतना ही लिख देंगे, आप लोग को नंबर 100% मिलेगा फुल। मथुरा बाई एक रेप जो है, रेप केस में मतलब जो है पूरी तरह मतलब फंस गई थी। क्या हुआ था, ये केस में बताया गया कि जो है आप लोग का जो है कि मेरे भाई जो है ट्रीटमेंट देखिए थी मेरे भाई, ये कस्टडियल मतलब रेप है, ये कस्टडियल रेप है पूरी तरह। मथुरा बाई को कस्टडी में, मतलब कस्टडी में थी, पूरी कस्टडी मतलब या मतलब किसी भी जेल में या किसी भी कारखाने में, जान नहीं है कि उसमें आप थी वो। और उनके साथ जो है रेप हो गया। ना तो उनको शरीर पर, ना तो उनके शरीर पर कोई निशान हुआ, ना तो उनको पता चले, मतलब ये जेल में थी और उनके साथ उसी जेल में ही रेप हो गया। अब ये, और ना तो इनके शरीर पे कोई निशान था, कुछ भी नहीं था जब बाद में चेक हुआ। अब वो क्या हुआ, उसने खुद साजिश किया था कि नहीं किया था इसके बारे में, तो उसने साजिश नहीं किया था ये कहा उन्होंने। तब कोर्ट ने कहा कि ये सेक्स की आहदी थी, और वह जो है पर जो अपने आप मतलब अपने खुद से ही सेक्स कर ली। होते ना बहुत लोग की अट्रैक्शन, मतलब अपने अंदर की फीलिंग जो है कंट्रोल नहीं होती, खुद से ही कर ले लगते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो उन्होंने खुश, क्योंकि जब रेप का मतलब इस ये होता है, सिंपल सा मतलब मेरे भाई, आप अगर आपके साथ किया गया तो आपके बॉडी पे कोई निशान होगा। आप खुद अपने आप करके जो है कह रहे हैं कि ये ऐसा था, ऐसा इन्होंने कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक पूरी जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं मेरे भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेप इसे जो है बिल्कुल पूरी तरह से माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये रेप नहीं है मेरे भाई। अब देखिए इस केस की जो है बुराई होने के बाद जो है बहुत एक अमेंडमेंट हुआ फिर से, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1985 मेरे भाई, ये जान लीजिए आप लोग। क्या मेरे भाई, क्रिमिनल लॉ
आप लोग देख लिए 1983 1983 में हुआ एक अमेंडमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बर्डन ऑफ जो है प्रूफ जो है एक्यूज पर डाल दिया था। इसमें क्या हुआ मेरे भाई, चेंज, इस केस को चेंज कर दिया गया। बर्डन प्रूफ ऑफ जो एक्यूज जो है उस पर डाल दिया गया था एक्यूज। तो कस्टोडियल देखिए क्या गया, कस्टोडियल रेप को जो आईपीसी के सेक्शन 376(2) में जो है पूरी तरह डिफिनेशन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। देखिए मैं केस के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन 376A 376D को भी ऐड किया गया है। इसमें डिस्क्लेरेशन करना मना कर दिया गया है पूरी तरह। ऐड सेक्शन 228A जो है पनिशमेंट कर दिया गया है इसमें। ये भी है, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि 375 और 376 ही पढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत चीज़ें अभी अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। इस केस का मतलब यही था मेरे भाई, सिंपल सा मतलब। अब दूसरा केस देखिए, देख लिया आप लोग का निर्भया केस जो है आप लोग सुने होंगे, 2012 की केस, बहुत ही पॉपुलर केस थी आप लोग को। दिल्ली में कई लोग जो है मिल करके उसके साथ कर दिए थे रेप। तो उसमें देखिए क्या था, दिल्ली गैंग रेप है ये माना जाता है, इसको कहा भी जाता है। इसमें जो आया जो है क्रिमिनल जो है अमेंडमेंट जो है ऑर्डिनरी मतलब 2013 में इसका जो हुआ है, इसे जो है निर्भया जो है एक्ट, एंटी रेप एक्ट भी बुलाया गया है, पूरी तरह कहा गया है। जस्टिस वर्मा जो है कमेटी ने जो है पनिशमेंट बढ़ाने की बात की। इसके बाद इसमें क्या होता है, इंक्रीज पनिशमेंट फॉर द रेप नॉट दैट जो है पेनाल्टी जो है थ्रो, ये दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग देखिएगा, अदर जो है सेक्सुअल ऑफेंस लाइक जो है वर्जीनिया एसिड अटैक इटसी, मतलब एसिड अटैक उस पर जो है कर करके जो बहुत बुरी तरीके से इसके साथ रेप किए थे यार, बहुत खराब बेकार था, इनके साथ कर दिए थे लोग। अब तीसरा नंबर देखिए आप लोग जो है इसमें तीसरा पॉइंट करके लिखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि पॉइंट में आप लोग को लिखते हैं तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है, ये जान लीजिए। क्या होगा, स्ट्रिक्टर जो है प्रोविजन फॉर जो है रजिस्ट्री मेरे भाई इसमें दिया गया कंप्लेनेंट्स ऑफ रेप। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका बिल ऑफ राइट, आया और जो है सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप जो है एंड फॉर जो है देयर सेक्सुअल जो है आउटरॉन्ग, ये दिया गया था इसमें मेरे भाई। चार पॉइंट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, नंबर फुल मिलेगा। केस जरूरी होता है, इसको डिफाइन करना क्या चीज़, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा उसमें पढ़ने के बाद, जब पहले ये सब चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद एक केस आया और कठुआ जो है रेप केस जो है 2018 का जाए क्रिमिनल जो है ला, इसमें जो अमेंडमेंट जो है जो ऑर्डिनेंस 2018 का ये अमेंडमेंट है। इसमें है मीनर जो है माइनर गर्ल थी पूरी तरह, जो 12 साल की या 16 साल की जो है बच्ची थी, बच्ची के साथ रेप मतलब कर रहे थे सब लोग, तो इस तरीके से था। तो रेप मिनिमम जो है पनिशमेंट क्या होता है, तो रेप जो है इस केस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत इतना ही बता दिए। इस रेप की पनिशमेंट मिनिमम आप लोग को पनिशमेंट होती है 7 साल, 7 साल की सज़ा होगी, 7 से 10 साल भी हो सकती है, प्लस जुर्माना तो लगेगा ही, वो तो ऑलरेडी आप लोग को देना ही पड़ेगा। गैंग रेप 16 ईयर के जो है कम उम्र की लड़की से करते हैं तब लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, आजीवन कारावास जिसे हम लोग 16 साल की लड़की से आप लोग करते हैं तो 20 ईयर्स की जो है पनिशमेंट मिलेगी, या इसे डेथ जो है पेनल्टी में भी डाल दिया जाएगा। पनिशमेंट जितने ज़्यादा आप खतरनाक तरीके से करेंगे उतने ज़्यादा आप लोग को पनिशमेंट ज़्यादा बढ़ती है। सीआरपीसी के जो अंदर प्रोविज़न डाली गई है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करेगी जल्दी किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ तक होगा। सेकंड नंबर आप लोग का जो है क्या होगा, ट्रायल होगा 2 मंथ तक। इसके बाद जो है डिस्पोजल ऑफ जो है अपील जो है 6 मंथ तक। ये सब चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आईपीसी जो है पॉस्को एक्ट भी बनाया है कि आप लोग उस मतलब इसके बाद चाइल्ड एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल जो ऑफेंस होता है। इसके बाद एक्ट 2022 जो 2000 जो है 12 जो है दिया गया है। देन द जो है पनिशमेंट जो हुई चीज़ जा रहा है हाइजर बिल जो है बी गिवन दिया गया है। इसके बारे में हाइयर मतलब हाई लेवल का वो दिया गया है। इसके बाद इसमें मथुरा बाई राय मतलब इसमें 2-3 केस मतलब आप लोग को बता दिया, और 3 केस का नाम उस पर देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बारे में जो फैक्ट बताया। अब आप लोग देखेंगे मेरे भाई, बस इतना ही था इस केस के बाद। 3 केस बहुत है, बहुत आप लोग आगे भी जा करके देख सकते हैं केस। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन पे पहुंच गए 375 में क्या कहा गया, कोई भी घटना बलात्कार या रेप तब कहलाती है जब कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को योनि, वेजाइना, मुंह, माउथ, गुदा, एनस, मूत्र मार्ग, यूरथा में अपना जो है पेनिस जो है पूरी तरह किसी भी अंग में प्रवेश या पूरा डालता है।
मतलब ये ऐसा नहीं प्रवेश ही करता है, ये थोड़ा सा ही डालता है तब भी उसको रेप कहा जाएगा, और पूरी तरह डाल दे रहा है तब भी रेप कहा जाएगा। समझे? सिंपल सा मतलब मेरे भाई। मतलब कहाँ कहाँ डाला गया यहाँ देख लीजिए, मुंह, माउथ हुआ, गुना हुआ, मूत्राशय हुआ, इसके बाद वेजाइना में। इसमें जो अपनी जो है बॉडी का जो है कोई भी पार्ट अगर, या फिर मतलब बॉडी का कोई पार्ट जो उसमें डिजिटल रेप में आ जाएगा मेरे पास। डिजिटल रेप अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन अपना पेनिस डालता है तो आप लोग जान लीजिए कि वो रेप के ही कैटेगरी में आएगा, और ज़बरदस्ती तरीके से, कोई घटना तरीके से। ऐसा नहीं कि जब सिंपल दोनों लोग साजिश हुआ, वो भी तो मतलब चीज़ें ही। अब इसके बारे में भी बताऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए नंबर फर्स्ट, ये नंबर आप लोग लिख लिया हुआ है, अपना लिंग जो है पेनिस किसी भी सीमा तक प्रवेश कर सकता है, यह कराता है। लिंग के जो है अलावा भी कुछ दूसरे प्रवेश भी करा सकता है। देखिए अब कहा है ना अभी कि हाथ भी डाल सकता है या पैर भी, मतलब कुछ भी वो कर सकता है, तब भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। हस्त साधन या करता है या कराता है। मुंह लगाना या लगवाना किसी से भी, मुंह मतलब पूरी तरह उसको मुंह लगाना, ये सब चीज़ें जान रहे हैं आप लोग को ऑलरेडी है। देखिए शर्माना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग ला के स्टूडेंट है, ऐसा मत समझिएगा कि सर मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। फेस के मतलब सामने आऊँगा, सामने मजबूरी है इसलिए नहीं, मतलब नहीं तो सामने भी आता तब भी ऐसे ही बताता मेरे भाई, क्योंकि आप लोग को नोट्स भी चाहिए। दिक्कतें होती है ना, आप लोग को LLB के छात्र हैं आप लोग। कंडीशन जो है परिस्थितियों में क्या होता है, सेवन जो है आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोग यहाँ लिख देंगे। किसी भी परिस्थिति में किस किस परिस्थिति में मिलता है कंडीशन देख लीजिए। नंबर फर्स्ट आप लोगों का है इच्छा के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, भय में डालकर धोखा या से संपत्ति के लिए लेता है। विकृचित जो है मरता हुआ मेरे भाई 18 वर्ष से कम, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो मेरे भाई, उसके साथ भी रेप माना जाएगा अगर 18 वर्ष से कम है। स्त्री जो है संसूचित करने से असमर्थ। इस 7 पॉइंट, इस 7 पॉइंटों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस 7 पॉइंट रहेंगे तो आप लोग रेप के कैटेगरी में आएंगे 100%। देखिए अपवाद क्या है, जो विकृत देखिए चिकित्सीय प्रथम होती है मेरे भाई इसमें, और पति पत्नी के संबंध भी इसमें जो 2 अपवाद हैं। अब उस कंडीशन में क्या है क्या नहीं है, चिकित्सा जैसे डॉक्टर जो कुछ चीज़ करता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़ेंगे तो, क्योंकि डिटेल यहाँ पूरी तरह एकदम फुल डिफिनेशन बताऊँगा और बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। सेक्शन 376 देख लीजिए आप लोग को क्या कह रहा है इसमें, देख लीजिए आप लोग को पनिशमेंट का जो है पनिशमेंट दिया गया बलात्कार के लिए, रेप के लिए कहा गया। इसमें 7 साल से लेकर 10 साल तक आजीवन कारावास या पूरा जन्म तक हो सकता है, ये भी जान लीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस है और उसके जो है अंडर में कोई स्त्री है, यदि उसके जो ऐसा कृत्य करता है, या वह कोई पब्लिक सर्वेंट है, किसी स्त्री के साथ ABCD या मतलब कोई भी काम करता है, इस प्रकार का कोई भी काम करता है, या कोई जो है टीचर हो अपने स्टूडेंट के साथ करता है, या कोई डॉक्टर हो किसी पेशेंट के साथ करता है, या नर्स के साथ करता हो, ऐसा व्यवहार करता है कोई भी व्यक्ति, गर्भवती स्त्री के साथ करता है, या कोई व्यक्ति जिसकी जो है उम्र 16 साल से 5 पॉइंट करके बनाएंगे 16 साल से कम है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वह व्यक्ति असहमत हो, उसके साथ कराता है मेरे पूरी तरह असहमत हो, उसके साथ जबरन करता है, या कोई स्त्री पागल हो तो उसके साथ करता है, या कोई भी व्यक्ति किसी लड़की से जो है मेरे भाई जो है पूरी तरह धमका कर जो है डरा कर जो है ऐसा कार्य करता है, या उसके परिजनों को डरा धमका कर ऐसा कार्य करता है, तो उसकी सज़ा मेरे भाई सेक्शन 376 में जो है 10 साल की आजीवन कारावास भी हो सकती है मेरे भाई। ये चीज़ें सेक्शन 376A में देख लीजिए, कोई स्त्री है उसकी जो मृत्यु कारित करने से इस तरह का कार्य व्यक्ति किया जा रहा है कि यदि बलात्कार करके जो उसकी मृत्यु की जा रही है, या उसके विकृचित जो है दशा में पहुंचता है, मतलब पूरी तरह पहुंचा दिया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उसके जो है कठोरतम सज़ा 20 साल की हो सकती है। रेप करते हुए वो मर चुकी है, या वो पूरी तरह बेहोश होश आवास में ही नहीं है, तो आप लोग को 20 साल की सज़ा हो सकती है आजीवन कारावास में। 376B में यदि पति पत्नी को दोनों अलग अलग है, ऐसी जो स्थिति में पति जो है अपने पत्नी के साथ ऐसा विकृत करता है तो उसे 2 साल से लेकर के 7 साल तक होगी सज़ा मेरे भाई। सेक्शन 376C के यदि कोई भी अधिकारी के साथ कोई भी लड़की काम करती है तो उसके साथ ऐसा कृत्य करेंगे तो सज़ा जो है 5 साल से 10 साल तक होगी। कंडीशन बदलते जा रहे हैं मेरे भाई, आप लोग को जो है काम करने का तरीका और कंडीशन उसकी सज़ा के भी बदले। गैंग रेप क्या होता है, सामूहिक बलात्कार जो है, जब कोई भी व्यक्ति जो है समूह में किसी भी के साथ मिलकर किसी भी लड़की का बलात्कार करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो है सज़ा 20 साल तक आजीवन कारावास होगा मेरे भाई। सेक्शन 376E का यदि कोई व्यक्ति जो है पुनर्वित हुए दोबारा करता है तो सज़ा प्रकट जो है पूरी तरह जो है सज़ा काट चुका है तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेगा मेरे भाई। ये चीज़ें कहा गया मेरे भाई, बस सिंपल सा मतलब आप लोग को आप समझ में आ गया होगा। मैंने केस से रिलेटिव सब चीज़ें करके समझा दिया है।
कैसे कैसे क्या होगा, मैं अपने तरीके से लिखा, ऐसा जो आप लोग को बेल एक्ट में नहीं मिलेगा मेरे भाई, मैं अपने तरीके से लिखा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए ऐसा लिखा हूँ। बस मेरे भाई आज की वीडियो में यहीं तक, तो टाटा टेक केयर बाबा, और अच्छे से रहिए, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग को। अब नेक्स्ट जो आप लोग का होगा डकैती, इसके बाद चोरी, इसके बाद उसमें दीपन, मतलब बहुत इंस्ट्रक्शन बहुत चीज़ें दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू, टाटा टेक केयर बाय।